वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हम सेकंड चैप्टर जो फिजिक्स का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड चैप्टर एंड कैपेसिटेंस, उसकी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो आपको ये मटेरियल दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आप हमारा जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि जो ज्ञान है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। हमें एक प्रॉब्लम और है, हम अपने इस पर शो कर देंगे कि हमारे जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो भी खूब अच्छी संख्या में हमारी वीडियो देख रहे हैं, बट वो रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं है। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कल की वीडियो में अच्छी तरीके से समझा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फिर एक बार इसकी डेफिनेशन को आइए क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। है क्या ये? मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, तो जिस पॉइंट तक हम लाते हैं इसको, उस पॉइंट तक कहलाता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको इस डेफिनेशन को माइंड में रखना कि इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक हमें लाना है पॉइंट चार्ज को। तो आइए अब टॉपिक पे लौटते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए वन पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट, मान के चलिए हमारा एक पॉइंट वो है जिस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और जिस पर हमें निकालना है वो है पी पॉइंट, और ये मान लिया हमने आर डिस्टेंस पर है ओ से। ओ से कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। तो ये आर डिस्टेंस पर है, थोड़ा सा एरर है सॉफ्टवेयर में, तो उसे अब स्टूडेंट हमें ओरिजिनली जो किस पे कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है, बट डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? डेफिनेशन में कहा गया इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है आपको। तो हम फॉर सम टाइम हम क्या कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट इसमें, कि हमारा एक जो टेस्टिंग चार्ज है क्यू नॉट, वो है पॉइंट ए पर। जो टेस्टिंग चार्ज है वो इस समय पॉइंट ए पर प्लेस्ड है। जब पॉइंट ए पर प्लेस्ड है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी प्लस का ही चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या महसूस करेंगे? रिपल्सन। फोर्स तो लगेगा, बट फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सन टाइप का होगा। तो इनके बीच सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कूलम्ब्स लॉ से, F इक्वल टू रियल फॉर्मूला K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। F इक्वल टू K, Q1 की जगह क्या ले लो? Q, और Q2 की जगह क्या ले लेंगे? Q नॉट। और डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो मान ली हमने x। ये डिस्टेंस हम x, देखिए पहले मैंने इसको नहीं करा इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने मान लिया O से A तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x। तो हम यह स्टूडेंट क्या यूज़ करेंगे? x स्क्वायर। क्लियर आ रहा होगा आपके समझ में? अब स्टूडेंट हमें निकालना क्या है? वर्क। हमें तो वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट है। तो जब तक आप वर्क कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वर्क करने के लिए मान लीजिए हम अब इस टेस्टिंग चार्ज को एक पॉइंट P तक लेकर के आते हैं। ये पॉइंट है B, जहां तक हम इसको ले आए। अब जब हम इसको इधर की तरफ मूव कराएंगे तो ये मान लिया गया डिस्टेंस हमारी है dx की, परंतु क्योंकि हम इधर ला रहे हैं और
इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये तो प्लस चार्ज है, तो इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन से जो हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन वो किधर को होगी, इधर को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में हमेशा रिपल्सन ही होता है। तो निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन टू मूव चार्ज from A to B। अब स्टूडेंट dW इजकल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, पर इसको F वेक्टर डॉट dx वेक्टर लिखा जा सकता है। अगर इसको हम ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं, F इंटू dx cos थीटा। अब F की वैल्यू ऊपर आई हुई है तो क्या है, k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखिए गलती से लिखा, यहाँ हमें क्या लिखना है, dx, F इंटू dx cos थीटा, क्योंकि इस वैल्यू को हमने ए बी कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है, जैसा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। अब बात आती है हमारी कॉस थीटा, तो अब हमारा dx ये होगा dx और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना होगा वो समझते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा होता है स्टूडेंट, जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 180 होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर और इनके बीच का जो एंगल है वो कितने का है, 180 का एंगल है। तो इसलिए हम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है, हमें यहाँ पर 180 और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो मैं माइनस को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर हमें कंप्लीट वर्क निकालना है तो स्टूडेंट हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको पता है विदाउट इंटीग्रेशन नहीं आएगा ये समझ, तो मतलब कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमारा लिख देंगे टोटल वर्क डन इनफिनिटी टू ए। अब हम जो ला रहे हैं इनफिनिटी टू पी, क्योंकि पी पर हमें कैलकुलेट करना था। तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी से लाए और कहाँ तक ला रहे हैं हम, R तक, क्योंकि हमारी ये लिमिट यूज़ होनी ज़रूरी होती है। और वर्क का हमारा क्या है, k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी तक ही आया, ये जो माइनस है ये वाला माइनस हमने यहाँ यूज़ कर लिया। एक बार समझ लीजिए इंटीग्रेशन का मैटर क्या है, कि जब हम इसको ला रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं और कहाँ तक हमें फाइनली लाना था, पी तक, तो हमारी जो लिमिट है ये हो जाएगी इनिशियल और लास्ट लिमिट हमारी ये हो जाएगी। तो क्योंकि आर तक लाए तो आर डिस्टेंस है, उसी प्रकार इन्फिनिटी भी थी। तो यहाँ से स्टूडेंट जिनका इंटीग्रेशन नहीं होगा उन क्वांटिटी को बाहर कर सकते हो आप, वो है हमारी -k क्यू नॉट। अब क्या बचा इंटीग्रेशन में, इन्फिनिटी r dx और क्या बचता है एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो -k क्यू नॉट तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन r dx इंटू एक्स -2 ये आगा हमारा। अब स्टूडेंट इसके आफ्टर हम क्या करेंगे, -k क्यू नॉट, और हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 1 हम क्या करते हैं, x 1 - 2 अपॉन जितनी पावर ऊपर है उतनी ही नीचे -1 और ये इन्फिनिटी r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -k क्यू नॉट। तो यहाँ से हमारा पावर कितनी, -1 x -1 और -1 और यहाँ से इन्फिनिटी और ये r, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k क्यू नॉट और x को नीचे ले आइए स्टूडेंट, 1/x
और हमारी लिमिट है इन्फिनिटी आर। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, के क्यू नॉट अपर लिमिट में से क्या करते हैं, लोअर लिमिट माइनस आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या आया के क्यू नॉट अपॉन 1 अपॉन आर, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0। तो के क्यू नॉट अपॉन आर, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, वर्क की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, वर्क की वैल्यू। जब हमारे पास वर्क आ जाता है तो स्टूडेंट फिर हम इसे बड़े आराम से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला V = W अपॉन क्यू नॉट। तो W की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर, और ये वैल्यू क्या है क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज वो होगा ये फॉर्मूला। अब स्टूडेंट आप बड़े सिंपल वे में इसे समझ लो, क्या जो पोटेंशियल है वो चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं कर सकता। तो आप इस वीडियो को अगर आपको कम समझ में आया तो स्लो मोशन में भी देख सकते हो, वैसे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।